क्रिस्पी स्पाइसी हॉट हनी टेंडर विद बेक पास्ता की रेसिपी आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैराशमी, तुम मेरा चैनल देखते हो तैराशमी कुकिंग चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने चिकन फिले जो है वो धोकर अच्छे से इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लिया। इसको दोस्तों काट लेते हैं। तो आप लोगों से बस गुजारिश ये है कि वीडियो मुकम्मल देखनी, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। न्यू रेसिपी है बिल्कुल। तो इस तरह दोस्तों चिकन की वेस्ट जो है, ये छोटे छोटे पीस जो ऊपर से उतरते हैं, इसको साइड पे रख लेते हैं। ये भी आगे चल के हमारे काम आने वाला है। तो दूसरी तरफ दोस्तों इसको जो है अच्छे से फिले जितने निकलते हैं लंबाई के अंदर, इसको दो दो पीस कर लेंगे। इसको देखते हैं, इसके निकलेंगे 2 पीस और दूसरे वाले के निकलेंगे 3 पीस। इस तरह आप लोगों ने इसके दो दो पीस कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ऐसा ना हो कि चिकन जो है वो बहुत पतला, फिर वो अंदर से नज़र ही नहीं आएगा। तो इसके दोस्तों मैं बनाऊंगा 3 पीस, टोटल इसके पूरे फिले के बनेंगे 5 पीस। ये बहुत अच्छे वाले जो है हमारे 5 पीस जो हैं वो बनकर चिकन के रेडी हो गए हैं। तो इसको दोस्तों साइड पे रखते हैं। एक एक फिला जो है वो कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे। किसी भी वजनी चीज़ से इस तरह ऊपर से कूटेंगे। कूटने के बाद दोस्तों इसको आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में देखना है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट और लाइक और शेयर जो है वो लाजमी कर लिया करें। चिकन दोस्तों अच्छे से मैंने कूट कर उसको साइड पे रख लिया है रेस्ट करने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने एक बाउल रखा है। बाउल के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के एक जो है मैंने कॉर्नफ्लावर का कप डाला है और एक कप जो है वो डालेंगे मैदे का। मैदा और कॉर्नफ्लावर आप लोगों ने अच्छे से छान कर साफ़ सुथरा लेना है। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है प्याज के पाउडर के 2 टीस्पून जाएंगे और 1.5 टीस्पून जो है उसका लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन का पाउडर दोस्तों जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर फिर और चीज़ें भी ऐड होनी है। आप लोगों ने बस ये मसाले जो हैं वो तवज्जो से देख लेने हैं। तो ये वाइट पेपर है, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो चिकन पाउडर दोस्तों 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके बाद इसको पेपरी के पाउडर से नवाजेंगे। पेपरी का पाउडर जो है वो ½ टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड होगा, नमक तकरीबन पौना टीस्पून। और उसके बाद ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा पिसी हुई मिर्चें डालेंगे और तकरीबन पौना टीस्पून ऑरिगानो जो है मिक्स डालने के बाद अच्छे से करेंगे इसको मिक्स आप लोगों ने ऐसे करना है कि कोई चीज़ जो है वो दूसरी साइड ना हो। तो या कि जान होना चाहिए सारा मसाला। तो एक बाउल के अंदर दोस्तों मैंने चिकन जो कूट कर पहले से रखा हुआ था उसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर डालने के बाद वाइट पेपर और पेपरी का पाउडर जो है वो डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन और प्याज का पाउडर भी ऐड हो जाएगा। प्याज का पाउडर दोस्तों में तकरीबन 1 टीस्पून डाला है और ½ टीस्पून डाला है लहसुन का पाउडर और ½ टीस्पून पीसी हुई मिर्चें डाली हैं और ऑरिगानो जो है वो भी तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड हुई हैं और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्चें भी ½ टीस्पून के करीब ऐड होंगी। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पीसी हुई मिर्चें और नमक और ऑरिगानो और लहसुन और प्याज का पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आप लोगों ने इस तरह करना है कि कोई फिला जो है वो मसाले के बगैर नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मसाला जो है वो लगना चाहिए। तो ये सब काम करने के बाद मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, उसके ऊपर फ्राई पैन रखा। फ्राई पैन के अंदर ऑयल पहले से मौजूद था, उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन और लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर दिया। तो ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसको फिर हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच जो है मैदे के भी ऐड कर दिए हैं। जी तो दोस्तों जैसे ही ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो चम्मच की मदद से मैदे को और मक्खन को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे करना है कि यकजान हो जाना चाहिए। तो इसको कुछ सेकंड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कच्चापन मैदे का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं साथ साथ दोस्तों और काम भी करता हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये इधर पक रहा है तो पता नहीं आप कहाँ चला गया। मैं दूध लेने गया था, तो दोस्तों जैसे ही कुछ सेकंड गुजरेंगे कच्चापन मैदे का ख़त्म हो जाएगा। दूध आप लोगों ने चम्मच हिलाते हुए साथ साथ डालना है ताकि मैदे की गुठलियाँ जो है वो सॉस के अंदर नहीं होनी चाहिए। मोज़रेला चीज़ दोस्तों कद्दूकश करने के बाद ऐड कर दी है। उसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा सा नमक और कुटी हुई रेड मिर्चें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी वाइट सॉस, चीज़ी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। ऑरिगानो भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ऑरिगानो, वाइट, ब्लैक पेपर, रेड कुटी हुई मिर्चें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वाइट सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा थिक होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ।
जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट सॉस जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा चिकन फ्राई करने के लिए मैंने एक चूल्हे के ऊपर और फ्राई पैन रख लिया है। उसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन और मक्खन की थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। वो जैसे ही दोस्तों मक्खन मेल्ट हुआ था उसके बाद इसके अंदर जो चिकन पहले मैंने काट कर रखा था थोड़ी सी वेस्ट, उसी को काट कर बारीक मैंने इस फ्राई पैन के अंदर ऐड किया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का कच्चापन जो है वो लहसुन और मक्खन और थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें, वाइट मिर्चें, उसके साथ इसको भून लेंगे। कच्चापन चिकन का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। चिकन पाउडर भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत मज़े की रेसिपी जो है ये तैयार हो रही है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने के ऊपर एक दफ़ा आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया तो यकीन करें आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे पता है। दोस्तों बातें जो हैं वो ख़त्म तो होनी नहीं है। मैंने एक उसी चूल्हे के ऊपर रख लिया देशकी के अंदर जो सबसे एंड के ऊपर आप लोगों ने चिकन फ्राई किया था वो सबसे पहले डालना है। उसके बाद इसके अंदर वाइट सॉस जो बना कर रखी थी, चीज़ी वाइट सॉस, वो ऐड कर देनी है। फ्राई पैन आप लोगों ने अच्छे से साफ़ करना है। ऐसा ना हो कि उसी फ्राई पैन के साथ ही वाइट सॉस लगी रह जाए तो आप लोगों का जो है वो पैसा ज़ाया हो जाएगा। आप लोगों ने ये ख्याल करना है। तो बहुत सख्त गुनाह भी होता है चीज़ें ज़ाया करना। तो वाइट सॉस दोस्तों जैसे ही चिकन में डाल देंगे, इसको चंद सेकंड ऐसे ही जोश आने देना जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मैंने बॉयल मैकरोनी इसके अंदर ऐड की थी। बॉयल करने के लिए मैकरोनी आप लोगों को पानी चाहिए होगा, थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा 7 से 8 मिनट लगते हैं पास्ता बॉयल होने में। कोई भी पास्ता तकरीबन 8-9 मिनट के अंदर बॉयल हो जाता है। तो आप लोगों ने इसको बॉयल कर लेना है सिंपल। तो उसके बाद दोस्तों मैं मैकरोनी डालने के बाद इसके अंदर जो है मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगा, तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाइट चीज़ी पास्ता हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। एक रखेंगे डिश आउट करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको आप लोगों ने क्या करना है। डिश की दोस्तों साफ़ हो गई है, सारा पास्ता इस डिश के अंदर आ गया है। इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर दोस्तों मोज़रेला चीज़ की बारिश करनी है। आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने वो ही ऐड कर दी है। दोस्तों चीज़ आप लोगों ने काफ़ी सारी इसके ऊपर डालनी है ताकि अच्छे से ऊपर से कलर आ सके, कलर भी आ सके और हमें मज़ा भी आ सके। तो इसके ऊपर थोड़ी सी दोस्तों मैंने मिर्चें कुटी हुई ऐड कर दी। इस तरह कोई दाना आप लोगों ने डालना है। आप लोगों के पास पार्सले या कोई चीज़ ग्रीन वाली डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसको दोस्तों करेंगे बेक। दूसरी तरफ मैंने एक बॉल और रखा है, इसके अंदर हाफ़ कप दूध का ऐड कर दिया। हाफ़ कप चाय वाली इसके अंदर स्प्राइट डालेंगे। स्प्राइट और दूध, आप लोगों ने दूध सोडा नहीं बनाना। इसके अंदर ये वाला मिक्सचर जाएगा जो मैदे का बना कर रखा था पहले, तो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। जो जितना मिक्सचर होगा वो आप इसके अंदर डालेंगे और आप बचा कर रख लेंगे खुशक ही। तो एक अंडा आप लोगों ने एक बर्तन के अंदर रखना है, डालना है। उसके बाद उसको अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करना है। ऐसा ना हो कि अंडा आप लोग ऐसे ही डाल देंगे तो अंडा ख़राब निकले तो पता चले कि सारा मिक्सचर जो है वो ख़राब हो गया। ये दूध वाली कोटिंग और खुशक वाली दोनों रेडी हो चुकी हैं दोस्तों। तो चिकन को भी मैरिनेट किया हुआ तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ ही रख ली हैं। ऑयल भी गर्म होने के लिए साफ़ सुथरी डिश के अंदर मैंने ऑयल जो है वो चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। चिकन को एक दफ़ा फिर हाथ लगा लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो दोस्तों जैसे ही मिक्स हो जाएगा चिकन एक दफ़ा, तो इसको दूध वाली कोटिंग जो है उसके अंदर इस तरह आप लोगों ने लेप करना है। उधर से उठाकर आप लोगों ने खुशक वाले मैदे के अंदर इस तरह डालना है और ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से दोनों तरफ से खुशक वाला मैदा आप लोगों ने लगाना है। फिर जो ये लिक्विड वाला बना कर रखा था उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर खुशक वाले के अंदर डालना है। तो ये दोस्तों जो KFC वाले आप लोग टेंडर खाते हैं, फिले खाते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। तो आप लोग ये घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ सुथरा ऑयल मैंने डाला हुआ है। तो घर पे ये चीज़ें मिलती हैं, बाज़ार में नहीं। जी तो दोस्तों मैंने फ़िले उठाकर इसके अंदर डाल दिया है ऑयल के अंदर। ये फ्राई हो रहा है। ऑयल तकरीबन 50 से 7%
70% तकरीबन गर्म होना चाहिए। ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो यह आप लोगों का चिकन जलते ही जल जाएगा, फिर अच्छा कलर नहीं आएगा और अच्छा खाने में भी नहीं लगेगा। इसको 10 से 12 मिनट हल्की आंच के ऊपर आप लोगों ने पकाना है। तो दूसरी तरफ ये मैंने मक्खन रखा हुआ था एक फ्राई पैन के अंदर, ये मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर मस्टर्ड डाल देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये हॉट हनी सॉस जो है वो रेडी होने लगी है। तो आप लोगों ने मज़े से बैठकर इसको देखना है। फ़िलहाल खाने की बारी तो हमारी आएगी, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, बना मैं रहा हूँ, तो मैं ही सबसे पहले इसको खाऊंगा। तो आप लोगों ने जब तक बनाना नहीं है तब तक आप लोग खा नहीं सकेंगे। 5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर दोस्तों चिली सॉस ऐड की है, और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर आप लोगों ने शहद का ऐड करना है। इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। 30 से 35 सेकंड के अंदर अंदर ये आप लोगों की सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। ये मस्टर्ड हॉट हनी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। बस हल्की आंच के ऊपर आप लोगों ने इस तरह आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये सॉस हमारी मज़े की रेडी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ दोस्तों चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। तकरीबन 12 मिनट दोस्तों गुजर गए हैं। चिकन हमारा अच्छे से क्रिस्पी, स्पाइसी और मज़े का टेंडर जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको साइड पे रखते हैं। जैसे ही इसका ऑयल निचड़ जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट आप लोगों को दिखाऊंगा। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पास्ता जो है वो बेक होकर वापस आ चुका है। तो इसको अब कर लेते हैं फाइनल डिश आउट। डिश आउट इस तरह होगा कि इसी पास्ते के ऊपर आप लोगों ने चिकन जो फ्राई किया था वो इस तरह काट कर आप लोगों ने डाल देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी। तो मैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो वीडियो देखते हैं और मुकम्मल देखने की। अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे और आगे शेयर करने की तौफ़ीक दे, और मुझे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हमें नासिर।